सबसे पहले तो इस रेसिपी को सेव कर लें क्योंकि ये आपके बहुत काम आने वाली है। बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं और ये लंच बॉक्स के लिए बेस्ट रेसिपी है और बच्चे इसको बहुत पसंद करते हैं। आज हम बना रहे हैं जी मलाई बोटी कटलेट, जो कि बहुत ही मज़े के और अमेजिंग बनते हैं। लंच बॉक्स के अलावा आप ये इवनिंग टी के साथ भी इंजॉय करेंगे ना, आपको बहुत मज़ा आएगा। बहुत डिफरेंट रेसिपी है। यहाँ पे जी 300 ग्राम मैंने बोनलेस चिकन लिया और उसको बिल्कुल छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। मैरिनेट करेंगे। 1/4 कप मैंने दही लिया है, 2 टेबलस्पून करीम, हाफ़ टी स्पून सॉल्ट, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर है, हाफ़ टी स्पून वाइट पेपर पाउडर है, 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है और 1 टीस्पून ही ग्रीन चिली पेस्ट है। दोनों को मिक्स करके मैंने डाल दिया है। 1 टीस्पून क्रश किया हुआ ज़ीरा डालेंगे। अच्छे से सब चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है। उसके बाद जी पैन के अंदर 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल लेना है। ऑयल ज़्यादा नहीं डालना और इसके अंदर सारा चिकन डाल देना है। चिकन को अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसके अंदर 1/4 कप हमने पानी डालना है। पानी डालने के बाद इसको कवर करेंगे और मीडियम फ्लेम के ऊपर 10 मिनट पकने के लिए छोड़ देंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। 10 मिनट के बाद जी हमने ढक्कन को हटाना है। चिकन हमारी बिल्कुल टेंडर हो चुकी है। इसको अच्छे से हमने भून लेना है 2 से 3 मिनट के लिए। उसके बाद फ्लेम ऑफ कर देना है और चिकन हमने चूल्हे से उतार लेना है और ठंडा कर लेना है। जब चिकन बिल्कुल ठंडी हो जाएगी तो बस इसको एक बाउल के अंदर शिफ्ट करेंगे। उसके बाद जी इसके अंदर मैंने आधा कप मोज़रेला और चेडर चीज़ मिक्स डाले हैं। ठीक है, 1/4 कप मोज़रेला चीज़ है और 1/4 कप ही चेडर चीज़ है। अगर आप कोई एक भी डालना चाहें तो एक भी डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको एक साइड पे रखते हैं। अब हमें उबले हुए आलू चाहिए। यहाँ पे जी 4 आलू मैंने बॉईल करके रखे हुए थे, उनको पोटैटो मैशर से मैश कर लेंगे अच्छे से। इसके अंदर कुछ मसाले डालते हैं। हाफ़ टी स्पून सॉल्ट, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून क्रश ज़ीरा है, 2 टेबलस्पून मैंने लेमन जूस के डाले हैं और 1 मुट्ठी हरा धनिया डाला है। मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब जी आलू का मिक्सचर हमने उठाना है एक बॉल की शेप में और उसको हाथ पे फैला लेना है। सेंटर में हमने मलाई बोटी की फिलिंग रखनी है और इसको अच्छे से हमने ऊपर से बंद कर लेना है। बस ये फिलिंग बहुत ज़्यादा नहीं रखनी है, बस मुनासिब फिलिंग रख के तो इसको हमने सील कर लेना है। आपस में जोड़ लेंगे बॉल की शेप देके, फिर थोड़ा सा फैला लेंगे, कटलेट्स की शक्ल दे देंगे। तो ये देखें, एक कटलेट हमारा रेडी है। इसी तरीके से बाकी सारे भी हमने रेडी कर लेने हैं। थोड़ा रेस्ट देंगे इनको फ्रिज के अंदर। उसके बाद जी हमने 2 अंडे एक प्याले के अंदर तोड़ने हैं। अंडों को फेंट लेंगे और साथ ही यहाँ पे दूसरे प्याले के अंदर मैंने ब्रेड क्रम्स रखे हुए हैं। ये रेडीमेड ब्रेड क्रम्स हैं। पहले अंडे में हमने कटलेट को रोल करना है। उसके बाद जी अंडा अच्छे से लग जाएगा, फिर हमने इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाने हैं। अच्छे से ब्रेड क्रम्स लगाने हैं, कोई जगह बचनी नहीं चाहिए। तो इसी तरीके से सारे कटलेट्स हमने अपने रेडी कर लेने हैं। सारे कटलेट्स जब रेडी हो जाएंगे तो ऑयल को कढ़ाई के अंदर मैंने पहले ही गर्म किया हुआ है। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। ऑयल के अंदर सारे कटलेट हमने डालने हैं और इनको पहले हिलाना नहीं है, वरना ऊपर से क्रम्स उतर जाएंगे। ठीक है जी। थोड़ी देर के बाद जब ये सेट हो जाए उसके बाद हमने इनको पलटना है। इनको हमने गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करने। तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद हम इनको पलटते रहेंगे ताकि एक जैसा कलर आए दोनों साइड्स के ऊपर, क्योंकि सब चीज़ें तो पहले से ही कुकड हैं, तो सिर्फ हमने इनको कलर ही देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा खूबसूरत कलर आ गया है। तो इनको बस जी निकाल लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारे बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार किस्म के मलाई बोटी कटलेट रेडी हैं। बहुत ही टेस्टी और यमी लगते हैं। आप इनको गार्लिक सॉस के साथ खाइए, आपको मज़ा ही आ जाएगा। बच्चों को आप ये लंच बॉक्स में दे सकते हैं और एज अ स्नैक आप इनको खा सकते हैं। जो भी खाएगा ना उसको मज़ा ही आ जाना है। तो लाजमी ये रेसिपी ट्राई करें और अपना फीडबैक दें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।